हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर गुरु। नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको यहाँ पे मैं नर्सिंग से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं हर तरह की अपडेट आपको दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बार बार आपको वेबसाइट का चक्कर ना लगाना पड़े। इंपॉर्टेंट अपडेट आई वही दूंगा आपको। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है क्योंकि आप लोग क्यों इस नौकरी को करना चाहते हो। आपका एम है कि भाई हमारा एक अच्छा सैलरी मिले, घर हमारा अच्छे से सेटल, हमारा भविष्य सुनहरा हो। ये आपका एम होता है कि हर आदमी का ये एम होता है कि भाई मुझे अच्छी से अच्छी सैलरी मिले और वो उस सैलरी को पाने के लिए तैयारी करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी सैलरी है एक नर्सिंग ऑफिसर की है जो नोरसेट से लगेगा 2023 वाला, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी बनेगी, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन जागे, आपका जो अंदर से एक वो है वो जागे कि हाँ भाई इतनी सैलरी है, ये मुझे लेनी है भाई, कुछ भी करना पड़े मुझे तैयारी करनी है, ये सैलरी मुझे चाहिए। तो इसमें मैं आपको दो तीन चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल होता है कि जब भी आपका डीए 25% से ऊपर जाएगा, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस आज के टाइम में 42% है, 42%। तो जैसे ही 25% से ऊपर गया तो जो एचआरए का स्लैब है, जो मैंने यहाँ पे 27, 18 और 9 लिखा है, पहले ये होता था 8, 16 और 24, लेकिन अब है 9, 18, 27। क्यों? क्योंकि सरकार ने 7 पे कमीशन के अंदर एक प्रावधान किया था कि जब भी आपका डीए 25% से ऊपर हो जाएगा तो जो स्लैब 8, 16, 24 है वो स्लैब 9, 18, 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% बढ़ जाएगा। तो 8% का बढ़ा 1%, 9 हो गया। तो 9 का डबल 18, 18 का 27, जैसे 8 2 16 3 24, इस तरीके से है। तो इसलिए ये अभी 27 हो चुका। कभी कोई कहे जी 27 कहाँ है, तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। दूसरी बात, बेसिक पे ये एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी मतलब क्या होता है। एक्स सिटी का मतलब है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, जिस शहर की पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है वो एक्स सिटी में गिना जाएगा। जिस शहर की पॉपुलेशन 5 लाख से और 50 लाख के बीच में है, 5 लाख से और 50 लाख के बीच में, वो वाई सिटी है। और जिस शहर की पॉपुलेशन 5 लाख से कम है वो जेड सिटी है। एक्स सिटी की लिस्ट मैंने दे दी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे। अब आप देख लो आपका एम्स इन सिटी में से अगर किसी में आएगा तो आपको 27% मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा जहां जहां भी एम्स है, एक्स सिटी के अलावा जो सिटी बच गई, जो एम्स है लगभग अपने, वो सारे वाई सिटी में है। ठीक है, एक्स सिटी में दिल्ली वाला है बस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इसका। तो बाकी आप देख लेना। देखो, बेसिक पे सबकी बराबर होती है, किसी भी सिटी में 44,946 ग्रेड होता है ये। ठीक है, तो बेसिक पे यानी कि जो एंट्री पे लेवल इसका है वो है 44,900। एचआरए, एचआरए कितना है बता दिया, 27, 18 और 9। तो अगर इसका 27 निकालो इतना, 18 इतना, 9% इतना। ठीक है। डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हो, आज के टाइम में 42% आपका महंगाई भत्ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42%, 42%, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई क्या है। रुको, ये हो गया 42%। ठीक है, महंगाई भत्ता आज के टाइम में। तो बेसिक पे मिलता है डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक पे का 18,000 आ जाएगा, 42%, इसका भी इतना, इसका भी इतना, क्योंकि महंगाई भत्ता हर जगह बराबर है। बस सिर्फ आपको एचआरए है ना, वो डिपेंड करेगा आपका एक्स वाई और जेड सिटी में, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दो चीजें हैं जो एक्स और वाई जेड सिटी पे डिपेंड करती हैं, बाकी सबके लिए बराबर होता है। नर्सिंग अलाउंस ये 7200 रुपये होता है सबके लिए, तीनों ही सिटी में 7200 रुपये होता है, चाहे आप कहीं पोस्टिंग आपकी हो। ये एम्स में मिलता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा में अगर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी ले तो एक तो हरियाणा में इसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे इसका नाम है स्टाफ नर्स। दूसरा, हरियाणा में ये ग्रुप सी में आती है, सेंटर में ग्रुप बी में नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। तो ये फर्क होता है। लेकिन हरियाणा में इतनी सैलरी नहीं है जितनी यहाँ पे, अलाउंस वगैरह हरियाणा में कम है। बेसिक सब कुछ बराबर है, एचआरडी ये सब कुछ है। एचआर भी यहाँ पे अभी 24% वाला और 16 वाला ही सिस्टम है, अभी वो बढ़ाया नहीं उन्होंने। चलो हमें छोड़ो, हमको बता रहे नॉर्थ साइड की। अब है यूनिफॉर्म अलाउंस, सबके लिए 1800 रुपये होता है, तीनों ही सिटी के लिए, एक्स वाई जेड सिटी 1800 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में फर्क होता है। जो एक्स सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है अपने घर से अपने ड्यूटी यानी कि जो आपका ऑफिस है या जो आपका हॉस्पिटल है वहां तक का आने जाने का खर्चा, घर से हॉस्पिटल तक का। और अगर आपको हॉस्पिटल से कहीं और किसी काम के लिए भेज देते हैं तो अलग मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोलते शॉर्ट फॉर्म में, उसको भी टीए है इसको भी टीए है, लेकिन ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से हॉस्पिटल तक का खर्चा।
और एक होता है हॉस्पिटल से कहीं और ड्यूटी के लिए कहीं भेज दे आपको, सैंपल वगैरह के लिए कुछ भी कर लगा लो, वो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो मिलता है अलग। वो बताऊंगा कभी बाद में, अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखो, एक्स सिटी में 3600 रुपए, वाई में 1800, जेड में 900 रुपए। डीए ऑन टीए, डीए ऑन टीए मतलब देखो, डीए ये था, ये डीए ऑन बेसिक पे था, ध्यान देना, ये डीए ऑन बेसिक पे था, महंगाई भत्ता। लेकिन क्या है, महंगाई भत्ता आपको टीए के ऊपर मिलता है, टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलता है। तो इसका 3600 का 42% निकाल लो, क्योंकि महंगाई भत्ता तो 42% है। तो 3600 का 42% 1512, इसी तरह 1800 का 756 आ जाएगा 42%, और 900 का 378 आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का मतलब है जो ये मैंने जितने भी गिनवाए हैं, ये जितने भी मैंने ये वाले यहां तक के कैलकुलेट किए हैं, इनकी जो बनती है 89,993, लगभग 90,000 रुपए एक नर्सिंग ऑफिसर की दिल्ली एम्स में सैलरी बनेगी, जो दिल्ली में जो एक्स सिटी में जॉब करेगा उसकी। ये है वाई सिटी की, लगभग आपकी 83,396, 83,396। ये वाई सिटी में जो मोस्टली एम्स हैं वो सारे इसी में, ये कोई एक आधा हो तो जेड सिटी में हो, मुझे नहीं पता ऋषिकेश वगैरह किस में है एग्जैक्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी इतना। बाकी जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है तो उनको जेड सिटी में रखा गया है। और ये है 78,077 रुपए जेड सिटी की सैलरी, ये है ग्रोस सैलरी। अब आ जाओ नेट सैलरी पे। अब नेट सैलरी निकलेगी, यहाँ पे डिडक्शन देख लेते हैं, और ये एक्चुअल बता रहा हूं मैं। एनपीएस कटता है 10% कर्मचारी के वेतन से। कौन सा वेतन, इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लो, वेट करो एक बार, मैं इसको रोक देता हूँ। वेट क्या करना है इसका, जो ये है ना, इसका मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो मैंने किया था, ये है भाई इसका कैसे, ये बेसिक प्लस डीए का मिलता है, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, ठीक है, और इनको कर दो ब्रैकेट में, रुको 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 एक सेकंड, यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट शुरू, इसको जोड़ दो प्लस डीए को जोड़ दो, ब्रैकेट कर दो बंद, और इसके बाहर लगा दो इसका निशान, और ये कर दो 10%। ठीक है। चलो, अब आ गया एक्चुअल में जो है, क्योंकि बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, मैंने वो क्या कर दिया था, मैंने बेसिक का काट दिया था, तो वो मैंने ठीक कर दिया आपके सामने। अब ये सारा अपने आप हो गया, एक्सेल अपने आप उठा लेता है। तो 10% तो कटेगा आपका, सरकार आपको देगी 14%। 14% किसका, बेसिक प्लस डीए का 14% आपका सरकार देगी। ठीक है, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन हर महीने होता है, लेकिन आपके पास से कटेंगे 6375 रुपए। अब देखो, एक तो कटेगा ये सोसाइटी रिकवरी, ये कटेगा 400 रुपए, सबके लिए बराबर होता है। इम्प्लॉय हेल्थ स्कीम 650 रुपए, ये क्यों होता है, ये होता है आपका, जो आपका और आपके परिवार का कभी मान लो बीमार हो जाओ, तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो उसके लिए ये पैसे हर महीने काटती है, हेल्थ स्कीम है। जो आप कहते हैं ना कैशलेस मेडिकल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल अलाउंस नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा में मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपए हर महीने। लेकिन हरियाणा में ये ऑनलाइन सॉरी कैशलेस पॉलिसी नहीं है, हरियाणा में रिएम्बर्समेंट पॉलिसी है। तो सेंटर में कैशलेस अलाउंस आपको पहले से एक तरीके से कटता है, और आपका फिर आगे जब भी ट्रीटमेंट आपका या आपके परिवार का डिपेंडेंट जो जो है उन सभी का फ्री में इलाज होता है, फिर चाहे वो एम्स में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो भी पैनल में होते हैं उनके लिए। एसोसिएशन फंड 20 रुपए, टोटल डिडक्शन होगी आपकी 7,445 रुपए। तो ये भी बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने पहले ये बढ़ाया नहीं था तो ये बढ़ गया। अब आपकी जो इन एंड सैलरी वो कम हो जाएगी, पहले आपने देखा हो यहाँ पे ज्यादा थी। नेट सैलरी आपकी बढ़ेगी एक्स सिटी में 82,547 रुपए, वाई सिटी में 75,950 रुपए, जेड सिटी में 70,631 रुपए, ये है नेट सैलरी। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से भाई जब इतनी सैलरी अगर है, तो आप एक बात बताओ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे अभी गुणा भाग करके। जब आपकी सैलरी एक्स सिटी में इतनी है, तो ये 12 महीने से हमने गुणा कर दिया, कितनी आ गई, सॉरी रुको रुको रुको, 12, हाँ ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ जर्नल में कन्वर्ट, ठीक है। यार ये क्या उठा रहा है भाई, ये गुणा में
हाँ ठीक है, ये तो सही है, सही है। 9,90,566 ये आ गया। तो इस हिसाब से आपकी जो बनेगी सैलरी, 9,90,566 एक साल की हो गई। तो अब आपको पता है भाई, सरकार ने नया रूल लेके आई है 7.5 लाख का, अभी 2023 में इम्प्लीमेंट होगा वो 1 अप्रैल के बाद, कि आप 7.5 लाख तक की बचत कर सकते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आपका टैक्स कटेगा इसमें, ध्यान देना, वो टैक्स भी आपका कटेगा। ये तो नॉर्मल डिडक्शन थी, क्योंकि जो एनपीएस कट रहा है वो आपको मिल जाएगा बाद में, लेकिन जो टैक्स कटेगा वो थोड़ी मिलेगा। तो टैक्स फिर डिपेंड करेगा आपकी कितनी सैलरी बनती है, कितना टैक्स लगता है, कितनी सेविंग आप दिखा पाते हो, कितनी छूट लेते हो, जब आपका टैक्स भी कटेगा इसमें से टैक्स भी कटना है। तो वो आप देख लेना, ये आपकी टोटल मैंने सैलरी बना दी है। तो ये एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है भाई, जो नोरसेट 2023 में ज्वाइनिंग करेंगे, पूरे ऑल इंडिया की 2023 वाली। एक्स वाई और जेड सिटी मैंने तीनों बता दी। एक्स सिटी ये है, वाई सिटी बता दी 50 लाख से कम और 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो जहां पे, और जिसकी जनसंख्या 5 लाख से भी कम है वो आएगी वाई सिटी में। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो आप पढ़ाई करोगे। बिना पढ़ाई के आपका कोई भी सपना साकार नहीं होगा। पढ़ाई करो और अपनी सैलरी अपने हाथ में लो। उस मैसेज से बढ़िया कोई मैसेज नहीं है जहां पे आपको ये कहा जाए, जब आप ये देखोगे ना मैसेज स्क्रीन में, कि भाई कि योर सैलरी इतने इतने 90,000 रुपए क्रेडिट इन योर अकाउंट डैश 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 डैश, इतना। उससे बढ़िया मैसेज गर्लफ्रेंड का भी नहीं होता है। थैंक यू।